क्या आपके पास कभी कोई शानदार आइडिया आया है? शायद आप एक बुक लिखना चाहते थे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, या मुझे नहीं पता, कोई नई स्किल सीखना चाहते थे। आपको वो एक्साइटमेंट महसूस हुई होगी, है ना? आपको बस पता था कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर अचानक किसी चीज ने आपको रोक दिया। कोई अजीब इनविजिबल फोर्स आपको रोके हुए था। आपने शायद खुद से कहा भी होगा, मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन हाँ, वो कल कभी आया ही नहीं। इस इनविजिबल फोर्स का एक नाम है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ऑनेस्टली हर क्रिएशन का दुश्मन है। ये वो वॉल है जो हमारी आज की लाइफ और उस लाइफ के बीच खड़ी है जो हम जीना चाहते हैं। ये शायद हमारी लाइफ में सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, और फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है। रेजिस्टेंस एक इंटरनल फोर्स है। ये बाहर की दुनिया से नहीं आता। ये आपका बॉस, आपकी फैमिली या आपकी सिचुएशन नहीं है। ये आपके अपने माइंड के अंदर पैदा होता है। इसका एक ही मिशन है, आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करने से रोकना। रेजिस्टेंस तब बढ़ता है जब भी हम कोई ऐसा एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये हमें छोटा और सेफ रखना चाहता है। ये चाहता है कि हम वैसे ही रहें जैसे हम हैं। कोई भी चीज जिसमें लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना शामिल है, वह रेजिस्टेंस को ट्रिगर करेगा। यह एक हेल्दियर डाइट शुरू करना हो सकता है, किसी आर्टिस्टिक पैशन को फॉलो करना हो सकता है, या मान लीजिए कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो सकता है। रेजिस्टेंस उस ड्रैगन की तरह है जो गोल्ड की रखवाली करता है। यह फोर्स हर जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहां रहते हैं। हर कोई इसे महसूस करता है। हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट से लेकर उस स्टूडेंट तक जो अपना होमवर्क खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हम सभी हर दिन रेजिस्टेंस का सामना करते हैं। यह इंसान होने का एक फंडामेंटल पार्ट है। यह इम्पर्सनल भी है। रेजिस्टेंस आपको नहीं जानता, इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। यह नेचर के एक नियम की तरह काम करता है, जैसे ग्रेविटी। ये बस आपकी फॉरवर्ड मोशन के खिलाफ धकेलने के लिए एग्जिस्ट करता है। ये समझना कि यह एक साझा स्ट्रगल है, ऑनेस्टली इसे हराने की दिशा में पहला कदम है। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हर वह इंसान जिसने कभी कुछ मीनिंगफुल क्रिएट किया है, उसने इसी दुश्मन का सामना किया है। रेजिस्टेंस का प्राइमरी फ्यूल डर है। ये हमारे फेलियर के डर, हमारी सक्सेस के डर, जज किए जाने के डर और अननोन के डर पर पनपता है। आपका प्रोजेक्ट आपकी आत्मा के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको उतना ही ज्यादा डर लगेगा, और आपको उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस एक कंपास की तरह है। यह हमेशा हमारे ट्रू नॉर्थ की ओर इशारा करता है, वह काम जो हमें करना चाहिए। रेजिस्टेंस की फीलिंग जितनी स्ट्रांग होगी, आप उतने ही ज्यादा श्योर हो सकते हैं कि आपको यही करना चाहिए। इस जंग को विक्ट्री ने के लिए हमें पहले दुश्मन को रिकॉग्निशन ना होगा। हमें रेजिस्टेंस को वैसे ही देखना होगा जैसा वह है, एक पावरफुल, इंटरनल और यूनिवर्सल फोर्स जो डर से चलती है। रेजिस्टेंस ऑनेस्टली भेस बदलने में माहिर है। ये शायद ही कभी किसी राक्षसी विलेन की तरह सामने आता है। इसके बजाय यह एक बिल्कुल लॉजिकल थॉट या एक रीजनेबल बहाने के फॉर्म में दिखाई देता है। इसका एक पसंदीदा फॉर्म आलस, प्रोक्रास्टिनेशन है। तो आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर आपको काम करना है। आप जानते हैं कि यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन अचानक अपनी डेस्क साफ करना दुनिया में सबसे जरूरी चीज लगने लगती है। आप एक बार फिर से अपनी ईमेल चेक करने का फैसला करते हैं। शायद आप खुद से यह भी कहते हैं कि एक छोटे ब्रेक के बाद आप बेहतर काम करेंगे। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है जो काम कर रहा है। ये आपको उन चीजों से दूर खींचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस बनाता है जो सच में इंपॉर्टेंट है। आपको यह यकीन दिलाता है कि कम इंपॉर्टेंट काम असल में ज्यादा क्रिटिकल है। एक और पसंदीदा भेस सेल्फ डाउट है। जिस पल आप एक क्रिएटिव गोल के लिए रिड्यूस इट करते हैं, आपके दिमाग में एक आवाज फुसफुसाने लगती है। आप ये करने वाले कौन होते हैं? ये पूछती है। आपके पास पर्याप्त टैलेंट नहीं है, आप इतने स्मार्ट नहीं हैं, किसी और ने इसे पहले ही बेहतर कर लिया है। वह आवाज, वह रेजिस्टेंस की आवाज है। इसका मकसद आपको शुरू करने से पहले ही आपके कॉन्फिडेंस को रिड्यूसिजोर करना है। यह आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप एक धोखेबाज हैं, एक ट्रपसाज हैं,
जिसे इस सपने को पूरा करने का कोई अचीव नहीं है। ये सेल्फ डाउट बहुत पर्सनल लगता है, लेकिन यह असल में नहीं है। ये सिर्फ एक टैक्टिक है, एक हथियार है जिसका उपयोग रेजिस्टेंस किसी के भी खिलाफ करता है जो कुछ क्रिएट करने की हिम्मत करता है। यह आपको शुरू करने से पहले ही हार मानने के लिए मजबूर करना चाहता है। रेजिस्टेंस को विक्टिम बनना भी पसंद है। यह आपको बताता है कि दुनिया आपके खिलाफ है। यह आपकी प्रोग्रेस की रिड्यूसी का दोष बाहरी फैक्टर्स पर मढ़ता है। मेरे पास पर्याप्त टाइम नहीं है, यह कहता है। मेरे पास सही इक्विपमेंट नहीं है। अगर मेरी परिस्थितियां अलग होती तो मैं अपना काम कर पाता। यह माइंडसेट आपको अपनी किस्मत का एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बना देता है, बजाय आपकी लाइफ के एक्टिव क्रिएटर के। यह एक चालाक जाल है, क्योंकि यह बहुत सच्चा लगता है। हमेशा असली चुनौतियां होती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इन चुनौतियों को बढ़ा देता है। उनका उपयोग कुछ भी न करने के बहाने के फॉर्म में करता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप हेल्पलेस हैं, कि आपकी सिचुएशन को बदलने की पावर कहीं आपके बाहर है। फाइनली, रेजिस्टेंस डिस्ट्रैक्शन और ड्रामा की लालसा के फॉर्म में दिखाई देता है। इसे गॉसिप, सोशल मीडिया आर्ग्यूमेंट्स और उन चीजों पर जुनूनी होना पसंद है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटीज आपका टाइम और इमोशनल एनर्जी खा जाती है। ये आपके असली काम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। अगर आप अपनी सुबह किसी न्यूज आर्टिकल या ऑनलाइन रिड्यूसेंट के बारे में गुस्सा महसूस करते हुए बिताते हैं, तो आप उस दिन की लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। रेजिस्टेंस जीत गया। इसने आपके फोकस को आपके क्रिएटिव कॉलिंग से हटाकर किसी मीनिंगलेस चीज पर डाइवर्ट कर दिया। इन डिस्गाइजों को रिकॉग्निशन ना बहुत जरूरी है। जब आप आलस, सेल्फ डाउट या डिस्ट्रैक्शन की इच्छा को देखते हैं, तो आप इसे नाम दे सकते हैं। आप कह सकते हैं, यह रेजिस्टेंस है, और ऑनेस्टली यही इसकी पावर को कम करने का पहला कदम है। रेजिस्टेंस एक चालाक स्ट्रैटेजिस्ट है। यह आपकी रिड्यूस जोरियों को आपसे बेहतर जानता है। इसकी सबसे इफेक्टिव ट्रिक्स में से एक है रैशनलाइजेशन। यह आपको एक परफेक्टली लॉजिकल आर्गुमेंट देता है कि आपको आज अपना काम क्यों नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप खुद से कह सकते हैं, मैं अभी लिखने के लिए बहुत थका हुआ हूं। अगर मैं रेस्ट करूंगा तो कल ज्यादा क्रिएटिव हो पाऊंगा। यह एक सेंसिबल प्लान लगता है। यह सेल्फ केयर जैसा लगता है, लेकिन ऑनेस्टली यह सिर्फ रेजिस्टेंस है जो एक कन्विंसिंग झूठ बुन रहा है। यह प्रोक्रेस्टिनेशन को रीजन के कपड़ों में लपेटता है। यह जिस बेहतर समय का वादा करता है, वह हमेशा फ्यूचर में होता है। यह सुनिश्चित करता है कि शुरू करने का परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। आपको इंतजार के चक्र में फंसाए रखता है। एक और ट्रिक है भविष्य की महिमा का वादा। रेजिस्टेंस आपको बड़े सपने देखने के लिए पूरी तरह से एनकरेज करेगा। यह आपको घंटों तक उस सक्सेस के बारे में फैंटसाइज करने देगा जो आपका प्रोजेक्ट लाएगा। आप बुक टूर्स, अवार्ड्स और तालियों की कल्पना करते हैं। यह प्रोडक्टिव लगता है, जैसे आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन यह एक जाल है। रेजिस्टेंस चाहता है कि आप प्रोसेस पर नहीं, बल्कि आउटकम पर फोकस करें। यह चाहता है कि आप ड्रीम वर्ल्ड में रहें, क्योंकि वहां आपको कुछ क्रिएट करने का कठिन, अनिश्चित काम नहीं करना पड़ता। आप रिवॉर्ड पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे, एक्चुअल वर्क उतना ही ज्यादा फियरावना लगेगा। एंड रिजल्ट पर फोकस करने से आपको पहला छोटा कदम उठाने से ही पैरालाइजेस। रेजिस्टेंस फेलियर के डर को एक पावरफुल हथियार के फॉर्म में भी इस्तेमाल करता है। ये शर्मिंदगी और क्रिटिसिज्म की संभावना को एग्जैजरेट्स। ये फुसफुसाता है, क्या होगा अगर आप अपना बेस्ट दें और फिर भी यह अच्छा न हो? क्या होगा अगर लोग आप पर हंसें? यह डर इतना लकवाग्रस्त कर सकता है कि कोशिश न करना ही आसान लगता है। शुरू न करने से आप फेल नहीं हो सकते। आप अपनी पोटेंशियल में सेफ रहते हैं। रेजिस्टेंस आपको विश्वास दिलाता है कि एक ऐसे व्यक्ति होने से बेहतर है जो महान हो सकता था, बजाय एक ऐसे व्यक्ति के जिसने कोशिश की और फेल हो गया। यह क्रिएटिव वर्क की रिस्की, मेसी रियलिटी पर इनएक्शन की गारंटीड सेफ्टी को पसंद करता है। यह आपको आपकी लाइफ के पर्पस की कीमत पर एक लाई सिक्योरिटी बेचता है। शायद सबसे सूक्ष्म ट्रिक सक्सेस का डर है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? कोई सक्सेस से क्यों फियरेगा? क्योंकि सक्सेस चेंज और जिम्मेदारी लाती है। अगर आपकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है, तो
तो आप अब कोई अननोन राइटर नहीं है। अब आप एक ऑथर हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपको एक और बुक लिखनी होगी। सक्सेस आपकी आइडेंटिटी को बदलती है और आपको एक नए स्टैंड फियर्ड पर खरा उतरने के लिए मजबूर करती है। ये फियर आवना हो सकता है, रेजिस्टेंस यह जानता है। यह आपको तबाह कर देगा जब आप सक्सेसफुल होने वाले होंगे। ये आपको डेडलाइंस मिस करवा सकता है, झगड़े करवा सकता है या अचानक इंटरेस्ट खो सकता है। ये आपको फिनिश लाइन पार करने और खुद के एक बड़े वर्जन में कदम रखने से रोकने के लिए अराजकता पैदा करता है। रेजिस्टेंस को हराने का इरेड्यूसात्र तरीका है एक प्रोफेशनल बनना। इसका पैसे, रेड्यूसाने या फैंसी जॉब टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। यह असल में एक माइंडसेट है। ये एक रिड्यूसिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं। एक प्रोफेशनल वह होता है जो हर दिन अपना काम करने के लिए आता है, चाहे कुछ भी हो। वे इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते। वे तभी काम नहीं करते जब उनका मन करता है। उनके पास एक शेड्यूल होता है और वे उस पर टिके रहते हैं। प्रोफेशनल यह समझता है कि रेजिस्टेंस एक लगातार लड़ाई है। विक्टोरिने का इरेड्यूसात्र तरीका है हर दिन इससे लड़ना। शोइंग अप पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जीत है। एक प्रोफेशनल पेशेंट होता है। वे जानते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मास्टरी में टाइम और लगातार एफर्ट लगता है। एक एमेच्योर अभी रिजल्ट चाहता है। जब उन्हें तुरंत प्रोग्रेस नहीं दिखती तो वे निराश हो जाते हैं और उनके छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। प्रोफेशनल हालांकि प्रोसेस पर फोकस करता है। उन्हें अपने क्राफ्ट के डेली प्रैक्टिस से प्यार हो जाता है। वे जानते हैं कि काम का हर दिन एक सिंगल ईंट रखने जैसा है। यह अपने आप में ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ वे ब्रिकिंग एक कैथेड्रल बनाती हैं। यह लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उन्हें इनेविटेबल प्लेटोज और सेटबैक्स से गुजरने की रेजिलियंस देता है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल डर के सामने एक्शन लेता है। एमेच्योर मानते हैं कि उन्हें अपना काम शुरू करने से पहले अपने डर पर काबू पाना होगा। वे कॉन्फिडेंस के किसी जादुई मोमेंट का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आता। प्रोफेशनल जानता है कि डर हमेशा रहेगा। वे डर को प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं। वे डर महसूस करते हैं और फिर भी काम करते हैं। वे समझते हैं कि करेज डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि इसके बावजूद काम करने की इच्छा है। प्रोफेशनल जानता है कि काम खुद डर का एंटीडोट है। जिस पल आप शुरू करते हैं, डर अपनी पकड़ खोने लगता है। फाइनली, एक प्रोफेशनल फेलियर या सक्सेस को पर्सनली नहीं लेता। जब एक प्रोफेशनल एक प्रोजेक्ट खत्म करता है, तो वे उसे जाने देते हैं। अगर यह फेल हो जाता है, तो वे इसे अपनी सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं मानते। वे इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं। वे एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ और अगले प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगर यह सक्सेसफुल होता है, तो वे तारीफ को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देते। वे मोमेंट का आनंद लेते हैं, लेकिन वे जल्दी ही अपने काम पर लौट आते हैं। उनकी आइडेंटिटी किसी एक प्रोजेक्ट के आउटकम से बंधी नहीं होती। उनकी आइडेंटिटी एक क्रिएटर, एक वर्कर की होती है। वे वह व्यक्ति हैं जो आता है और काम करता है। ऑनेस्टली, यही टर्निंग प्रो का सार है। सेक्शन 5, द एमेच्योर वर्सेस द प्रोफेशनल। दो माइंडसेट की कहानी। आप जानते हैं, एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच का डिफरेंस असल में टैलेंट के बारे में नहीं है, ये आदत के बारे में है। एमेच्योर प्रेरणा के झोंकों में काम करता है। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि मूड नहीं बनता। जब वे मोटिवेटेड महसूस करते हैं, तो वे घंटों तक पैशन से काम कर सकते हैं। लेकिन जब वह फीलिंग फेड हो जाती है, तो वे बस रुक जाते हैं। उनका वर्क शेड्यूल अनप्रेडिक्टेबल होता है और पूरी तरह से उनकी भावनाओं पर निर्भर करता है। यही कारण है कि एमेच्योर शायद ही कभी वह खत्म करते हैं जो वे शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस को ऐसे व्यक्ति को रोकना आसान लगता है जो केवल तभी काम कर रहा होता है जब उसे अच्छा महसूस होता है। एमेच्योर की रिड्यूसिटमेंट असल में प्रेरणा की फीलिंग के लिए होती है, न कि काम के लिए। प्रोफेशनल इसके उलट एक शेड्यूल के अनुसार काम करता है। वे अपने काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के लिए रिड्यूसिट करते हैं और वे उस रिड्यूसिटमेंट का सम्मान करते हैं जैसे कि वह एक जॉब हो। वे हर दिन सुबह 9 बजे आते हैं, चाहे वे इंस्पायर्ड महसूस करें या नहीं। वे थका हुआ, फीरा हुआ या यहाँ तक कि अनमोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे बैठते हैं और शुरू करते हैं। प्रोफेशनल ने एक डिसीजन लिया है।
उनका काम उनके मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह डिसिप्लिन मोमेंटम बनाता है। लगातार आते रहने से प्रोफेशनल एक पावरफुल आदत बनाता है जो रेजिस्टेंस के डेली अटैक्स से भी मजबूत हो जाती है। उनकी रिड्यूसमेंट प्रोसेस के लिए होती है, न कि मोटिवेशन की क्षणिक फीलिंग के लिए। एमेच्योर ऑनेस्टली इजी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वे अपने क्रिएटिव टाइम को फ्लेक्सिबल मानते हैं। अगर कोई दोस्त उन्हें कॉफी के लिए बुलाता है तो वे बस चले जाते हैं। वे मानते हैं कि वे अपना काम बाद में कभी भी कर सकते हैं। वे बाहरी दुनिया की डिमांड्स को अपना शेड्यूल तय करने देते हैं। प्रोफेशनल हालांकि अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है। वे अपने क्रिएटिव घंटों को पवित्र मानते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीखते हैं। वे समझते हैं कि उनके काम के लिए डीप फोकस की जरूरत होती है और वे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो इसकी परमिशन देता है। वे रूड नहीं हो रहे हैं, वे डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपने टाइम का डिफेंस नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस उसे हजारों छोटी छोटी रुकावटों के जरिए चुरा लेगा। फाइनली एमेच्योर दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं। वे इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वे ऑडियंस को ध्यान में रखकर क्रिएट करते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। यह उन्हें टिमिड बनाता है। वे रिस्क लेने या ओरिजिनल होने से फियरते हैं। प्रोफेशनल अपने लिए काम करते हैं। वे एक्सीलेंस के एक इंटरनल स्टैंडफर्ड से प्रेरित होते हैं। वे अपने क्राफ्ट में महारत हासिल करने और अपना बेस्ट काम करने पर फोकस करते हैं। वे फीडबैक सुनते हैं लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होते। वे जानते हैं कि उनका काम वह काम क्रिएट करना है जो उनके लिए सच्चा है। दूसरों की अप्रूवल एक बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। और यह ऑनेस्टली उन्हें अपना सबसे ऑथेंटिक और पावरफुल काम करने के लिए आजाद करता है। आप जानते हैं, हम में से कई लोगों के पास प्रेरणा के बारे में यह बहुत ही रोमांटिक आइडिया है। हम इसे किसी तरह की जादुई शक्ति के फॉर्म में कल्पना करते हैं, जैसे कि कोई म्यूज जो हमें यह शानदार आइडिया देने के लिए स्वर्ग से उतरती है। हम मानते हैं कि हमें अपना क्रिएटिव काम शुरू करने से पहले इस डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार करना होगा। एमेच्योर वे बैठकर म्यूज के आने का इंतजार करते हैं। दिन, हफ्ते और कभी-कभी साल भी बस गुजर जाते हैं जब वे प्रेरणा के उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि महान काम जीनियस की अचानक चमक से पैदा होता है, लेकिन ऑनेस्टली यह एक खतरनाक मिथक है। यह असल में एक बहाना है जिसका इस्तेमाल रेजिस्टेंस हमें कभी शुरू न करने देने के लिए करता है। प्रेरणा का इंतजार करना यह बेवकूफी भरा खेल है। प्रोफेशनल हालांकि ट्रू ई जानता है, म्यूज या प्रेरणा काम का कारण नहीं है, यह उसका परिणाम है। प्रेरणा वह नहीं है जिसका आप इंतजार करते हैं, यह वह है जिसे आप बुलाते हैं और आप उसे काम करके बुलाते हैं। प्रोफेशनल तब भी काम करना शुरू कर देता है जब वह पूरी तरह से अनइंस्पायर्ड महसूस करता है। वे अपनी डेस्क पर बैठते हैं, अपने टूल्स उठाते हैं और बस शुरू करते हैं। शायद वे एक भयानक पहला वाक्य लिखते हैं, शायद वे एक अनाड़ी पहला ब्रश स्ट्रोक बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत करने का कार्य एक संकेत है। यह म्यूज को बताता है कि आप सीरियस हैं। यह इरादे की घोषणा है। विचार तभी आने लगते हैं जब आप काम शुरू करते हैं। काम करने का कार्य आपके क्रिएटिव इंजन को गर्म करता है। जैसे जैसे आप चीजों से जूझते हैं, आपको नए कनेक्शन दिखने लगते हैं। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और यह आपको बड़ी प्रॉब्लम्स से निपटने का कॉन्फिडेंस देता है। अचानक शायद सेशन के 1 घंटे बाद आप फ्लो की स्थिति में आ जाते हैं। काम आसान लगने लगता है, आइडियाज इजी से आते हैं। यह म्यूज का आना है, लेकिन वह तब तक नहीं आई जब तक आपने अपनी रिड्यूसमेंट साबित नहीं की। वह एक्शन को रिवॉर्ड करती है, आलस को नहीं। प्रोफेशनल जानता है कि प्रेरणा एक सहयोगी है जो काम शुरू होने के बाद ही दिखाई देती है। इसे एक कार को धकेलने जैसा समझो। सबसे मुश्किल हिस्सा इसे पूरी तरह से रुके हुए से चलाना है। उन पहियों को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार जब कार चलने लगती है तो उसे चलाते रहना बहुत आसान हो जाता है। क्रिएटिव काम के लिए भी यही सच है। इनर्शिया को दूर करने का शुरुआती एफर्ट, बैठना और शुरू करना, वही सबसे मुश्किल हिस्सा है। यहीं पर रेजिस्टेंस सबसे मजबूत होता है। लेकिन एक बार जब आप चलने लगते हैं तो मोमेंटम बनता है।
म्यूज आपके साथ जुड़ जाती है और काम आपको आगे खींचने लगता है। सीक्रेट है म्यूज के आने का इंतजार करना बंद करना और इसके बजाय एक रूटीन बनाना जो उसे हर दिन आपके साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करे। तो हम अपने काम के मोटिवेशंस के बारे में दो तरीकों से सोच सकते हैं, हायरार्की और टेरिटरी। हायरार्की एक रैंकिंग सिस्टम है। ये सब एक सीढ़ी चढ़ने के बारे में है। जब हम एक हायरार्किकल माइंडसेट से काम करते हैं तो हम दूसरों के सापेक्ष अपनी पोजीशन पर फोकस करते हैं। हम किसी और से बेहतर बनना चाहते हैं। हम प्राइज विक्ट्री ना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं या ज्यादा फॉलोअर्स चाहते हैं। हमारी सेल्फ वर्थ की भावना बाहरी वैलिडेशन से आती है, हमारी रैंकिंग से। ये दुनिया कंपेटिटिव है और तुलना से चलती है। हम हमेशा अपने कंधे के ऊपर देखते रहते हैं, इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कौन हमसे आगे है और कौन हमें पकड़ रहा है। रेजिस्टेंस को हायरार्किकल माइंडसेट बहुत पसंद है क्योंकि यह डर और ईगो पर बेस्ड है। प्रोफेशनल हालांकि एक अलग जगह से काम करता है। वे अपनी टेरिटरी से काम करते हैं। टेरिटरी एक ऐसी जगह है जो यूनिकली आपकी है। यह आपका क्राफ्ट, आपकी आर्ट, आपकी कॉलिंग है। जब आप अपनी टेरिटरी से काम करते हैं तो आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे होते। आप बस अपना काम कर रहे होते हैं क्योंकि यह आपके होने का एक एक्सप्रेशन है। काम खुद ही रिवॉर्ड है। आप लिखते हैं क्योंकि आप एक राइटर हैं। आप पेंट करते हैं क्योंकि आप एक पेंटर हैं। आपकी सेटिस्फैक्शन क्रिएशन के एक्ट से आती है, न कि उसके बाद मिलने वाली तालियों से। यह काम आपको पोषण देता है, यह आपको एनर्जी देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप हर दिन लौट सकते हैं, स्टेबिलिटी और मीनिंग का एक सोर्स। हायरार्की में काम करना थकाने वाला होता है। यह चिंता और ईर्ष्या पैदा करता है। आपका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी दिन दूसरों के मुकाबले कैसे हैं। अगर किसी और को वह पहचान मिलती है जो आप चाहते थे तो आप छोटा महसूस करते हैं। आपकी खुशी नाजुक होती है क्योंकि यह बाहरी स्ट्रेंथों द्वारा कंट्रोल होती है। अपनी टेरिटरी में काम करना दूसरी ओर एम्पावरिंग होता है। यह ताकत का एक सोर्स है। आप किसी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ कल से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। फोकस इंटरनल होता है। यह आपके काम के साथ आपके रिश्ते के बारे में है। आप जो प्रोग्रेस करते हैं वह आपकी अपनी होती है और कोई आपसे वह छीन नहीं सकता। इन दो माइंडसेट्स के बीच का चॉइस सच में क्रिटिकल है। रेजिस्टेंस चाहता है कि आप हायरार्की में रहें। यह चाहता है कि आप प्रसिद्धि और स्टेट्स का पीछा करें क्योंकि यह जानता है कि यह आपको आपके सच्चे काम से डिस्ट्रैक्ट करेगा। यह आपको ऐसी चीजें बनाने के लिए मजबूर करेगा जो आपको लगता है कि दूसरे देखना चाहते हैं, बजाय इसके कि आपको क्या बनाना चाहिए। रेजिस्टेंस को हराने के लिए आपको अपनी टेरिटरी पर दावा करना होगा। आपको वह काम खोजना होगा जो सिर्फ आपका है और उसके लिए रिड्यूस इट करना होगा। खुद से पूछें, क्या मैं यह दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूं या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मैं हूं। जवाब आपको बताएगा कि आप हायरार्की में लड़ रहे हैं या अपनी पवित्र टेरिटरी बना रहे हैं। रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ाई किसी बड़े स्टेज पर नहीं लड़ी जाती। यह असल में आपकी रोजमर्रा की लाइफ के छोटे शांत मोमेंट्स में विक्ट्री ई जाती है। यह तब विक्ट्री ई जाती है जब आप अपने फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय 30 मिनट तक लिखने का फैसला करते हैं। यह तब विक्ट्री जाती है जब आप थके होने पर भी जिम जाते हैं। हर बार जब आप आसान, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज के बजाय मुश्किल, इंपॉर्टेंट चीज चुनते हैं, तो आप एक जीत हासिल करते हैं। ये छोटी वन टाइम के साथ एक्यूमुलेट, वे एक पावरफुल मोमेंटम बनाती है जिसे रेजिस्टेंस कैनॉट स्टॉप। इस इंटरनल वॉर को विक्ट्री ना आपके अंदर छिपी हुई विशाल पोटेंशियल को अनलॉक करने की कुंजी है। जब आप लगातार रेजिस्टेंस को हराते हैं तो आप असल में अपनी आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर देते हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं है जो राइटर बनना चाहता है, आप एक राइटर हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं है जो आर्टिस्ट बनने की उम्मीद करता है, आप एक आर्टिस्ट हैं। आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शंस के जरिए बनती है। हर दिन आकर आप उस व्यक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद को अपनी डिसिप्लिन के जरिए यह साबित कर रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैं।
आइडेंटिटी में यह चेंज सच में बहुत गहरा है। ये आपको चाहने और उम्मीद करने की जगह से करने और होने की जगह पर ले जाता है। आपकी क्रिएटिव जीनियस कोई जादुई गिफ्ट नहीं है, यह आपकी हैबिटों का सीधा परिणाम है। रेजिस्टेंस से लड़ना अविश्वसनीय सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाता है। जब आप खुद से किए गए वादों को निभाते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। हर दिन जब आप अपने शेड्यूल का पालन करते हैं और अपना काम करते हैं तो आप इंटीग्रिटी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप दिखा रहे हैं कि आपके शब्दों का मतलब है, खासकर आपके खुद के लिए कहे गए शब्द का। यह सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ डाउट और डर की आवाजों के खिलाफ एक पावरफुल शील्ड है। जब रेजिस्टेंस फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपके पास इसे गलत साबित करने के लिए सबूतों का पहाड़ होता है। आप हफ्तों, महीनों और सालों के लगातार काम को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करता है। आखिर में रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग आपकी अपनी आत्मा के लिए एक जंग है। रेजिस्टेंस चाहता है कि आप एक छोटी उथली लाइफ जिए। ये चाहता है कि आप अपने अंदर संगीत के साथ ही डाई। ये चाहता है कि आप उन किताबों के अफसोस के साथ अपने दिनों का अंत करें जो आपने कभी नहीं लिखी, उन बिजनेस को जो आपने कभी शुरू नहीं किए और उन एडवेंचर्स को जो आपने कभी नहीं किए। हर दिन इस लड़ाई को लड़ने का चॉइस करके आप एक पूरी, ज्यादा ऑथेंटिक लाइफ जीने का चॉइस कर रहे हैं। आप उन यूनिक गिफ्ट्स का सम्मान करने का चॉइस कर रहे हैं जो आपको दिए गए थे। इस जंग को विक्ट्री ना सिर्फ क्रिएटिव काम करने के बारे में नहीं है, यह उस व्यक्ति बनने के बारे में है जो आपको हमेशा से बनना था। हम अक्सर अपने क्रिएटिव ड्रीम्स को पर्सनल डिजायर मानते हैं। हम उन्हें सेल्फिशनेसी काम के फॉर्म में देखते हैं, ऐसी चीजें जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली यह एक रॉन्ग ही है। आपका टैलेंट, आपकी अनोखी आवाज और आपकी क्रिएटिव इंस्पिरेशन वे सिर्फ आपके लिए नहीं है, वे एक गिफ्ट है। और उस गिफ्ट को डेवलप करना और उसे दुनिया के साथ शेयर करना आपकी पवित्र ड्यूटी है। जब आप रेजिस्टेंस को विक्ट्री ने देते हैं तो आप सिर्फ खुद को चोट नहीं पहुंचा रहे होते, आप असल में दुनिया को उस योगदान से वंचित कर रहे होते हैं जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। जो गाना आप नहीं लिखते वह ऐसा गाना है जिसे कोई कभी नहीं सुनेगा। जिस आइडिया पर आप काम नहीं करते वह ऐसा समाधान है जिससे कोई कभी लाभ नहीं उठा पाएगा। उन आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और लीफ ईयर्स के बारे में सोचें जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है। क्या होता अगर वे रेजिस्टेंस के आगे झुक जाते? क्या होता अगर उन्होंने सेल्फ डाउट की आवाज सुनी होती और कोशिश न करने का फैसला किया होता? हमारी दुनिया एक गरीब जगह होती। हम उन लोगों के कंधों पर खड़े हैं जिन्होंने अपनी इंटरनल लड़ाइयां लड़ी और वन वे आए, काम किया और अपने गिफ्ट्स शेयर किए। ऐसा करके उन्होंने हमारी लाइफ को मेड बेटर। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली जनरेशन के लिए भी ऐसा ही करें। आपके काम में किसी और के लिए इंस्पायर करने, हील करने, एंटरटेन करने या प्रॉब्लम सॉल्व करने की पोटेंशियल है। इसे अंदर बंद रखना असल में स्वार्थ का काम है। रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ाई इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक पर्सनल स्ट्रगल से कहीं ज्यादा है। यह एक स्पिरिचुअल कॉलिंग है। यह आपकी अपनी पोटेंशियल की पुकार का जवाब देने और इस पृथ्वी पर अपने पर्पस को पूरा करने के बारे में है। जब आप एक प्रोफेशनल बनने के लिए रिड्यूस इट करते हैं तो आप सिर्फ अच्छी हैबिटें नहीं बना रहे होते, आप एक नोबल और एसेंशियल एक्ट में लगे होते हैं। आप उस क्रिएटिव स्पिरिट का सम्मान कर रहे होते हैं जो हम सभी के अंदर मौजूद है। आप दुनिया में कुछ वैल्यूएबल चीज जोड़ने का चॉइस कर रहे होते हैं, बजाय सिर्फ दूसरों ने जो बनाया है उसे कंज्यूम करने के। ऑनेस्टली ये वह सबसे मीनिंगफुल काम है जो एक इंसान कर सकता है। तो डोंट वेट। परमिशन का डोंट वेट, इंस्पिरेशन का डोंट वेट। तब तक इंतजार मत करो जब तक आप तैयार महसूस न करें, क्योंकि ऑनेस्टली आप कभी तैयार महसूस नहीं करेंगे। जंग अब है। आपका दुश्मन रेजिस्टेंस है, आपका हथियार आपकी डिसिप्लिन है, आपका बैटलफील्ड आपकी डेली रूटीन है। आज का दिन है प्रो बनने का। बैठो और अपना काम करो। अगर जरूरत पड़े तो इसे खराब करो, लेकिन करो। आओ, लड़ाई लड़ो, अपना गिफ्ट शेयर करो। दांव पर सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। दुनिया इंतजार कर रही है कि सिर्फ आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को विक्ट्री ने मत दो।